यह एक प्रभावशाली कथा है जिसकी भूमिका मनुष्य और जानवरों की बुद्धिमत्ता, सहनशीलता व सामाजिक स्वीकृति पर प्रश्न खड़े करती है। इसमें दो मुख्य पात्र हैं, हीरा और मोती, दो बैल जो झूरी नामक किसान के साथ काम करते हैं और जिन्हें बाद में अन्य स्थान पर ले जाया जाता है। कहानी का सारांश। गधे व बैल की तुलना। लेखक बताता है कि गधे को बुद्धिहीन समझा जाता है क्योंकि वह कभी क्रोधित नहीं होता, संतोषी रहता है और उसकी सरलता व सहिष्णुता के बावजूद उसे उपेक्षित किया जाता है। बैल गधे की जहाँ कहीं तुलना की जाती है, लेकिन बैल में कुछ आत्मरक्षा व सहनशीलता की क्षमता होती है। उसे गधे से थोड़ा ऊंचा माना जाता है। हीरा और मोती की आत्मीयता दोनों आपस में गहरे मित्र होते हैं। काम के बाद साथ विश्राम, साझा बोझ उठाना की और एक दूसरे को चाटकर प्रेम व्यक्त करना। वे मूक भाषा में संवाद करते हैं, मानवीय शब्दों के बिना भी एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते हैं। नए मालिक, प्रताड़ना और विद्रोह। जब उन्हें गेनया जूरी का साला के पास भेजा जाता है, तब वहां उन्हें गराव से जुद्ध से सहने वाले इंसाफ का सामना करना पड़ता है। सूखा भूसा, मारपीट, वेतन विहीन कार्य, मन की बात छुपी नहीं रहती। दोनों बैल एकांत में मूक विद्रोह की योजनाएं बनाते हैं। मृत प्राय अवस्था में भी मोती और हीरा खुद को मजबूत रखते हैं। मैं भी तुमको छोड़ूंगा नहीं की भावना दृढ़ रहती है। भाग निकलने का साहस। एक दिन रात में प्रेम करने वाली लड़की की मदद से रस्सियां ढीली होती हैं और दोनों बैल घर लौटने निकल पड़ते हैं। रास्ते में बाधाएं आती हैं, सांड से लड़ाई, मोती का पकड़ा जाना, पर साथीपन और बुद्धिमत्ता से हे इनसे पार पाते हैं। घर वापसी, स्वीकृति व सम्मान। अंततः वे झूरी के घर खुद ही पहुंच जाते हैं। गांव वाले, बच्चे व झूरी उनके स्वागत में उपस्थित होते हैं। मोती दुस्साहसिक ढंग से दरियल नया मालिक नीलामी वाला को पीछे धकेलता है, जिससे साथी बैलों की प्रतिष्ठा में भी इजाफा होता है। मालिक व उसकी पत्नी दोनों बैलों को प्रेम से ग्रहण करते हैं। उन्हें रिस्पेक्ट और सम्मान मिलता है। कथा की प्रमुख प्रेरणा सीधी साधी सच्चाई। गधे या बैल की सरलता को दुनिया समझती नहीं, लेकिन अंदर से वही जीवन जीने की भावना उनको माँ से भी ऊपर खड़ी कर देती है। सहकारिता और मित्रता, हीरा और मोती का साथ, आपसी समझ व प्रेम उन्हें अकल्पनीय कठिनाइयों से निपटने की शक्ति देता है। प्रताड़ना के खिलाफ विद्रोह। हालांकि वे बोलते नहीं, फिर भी अपने अधिकारों और इज्जत के लिए लड़ते हैं। राजनीतिक, मानवीय अधिकारों की तरह जानवरों के सत्य भी उजागर होते हैं। प्यार की जीत। अंत में वह लड़की व झूरी का प्रेम व स्वीकृति उन्हें सम्मान दिलाता है। कुल मिलाकर यह कथा मानवता, सहनशीलता, सच्चे रिश्तों और स्वतंत्रता के पैगाम पर जोर देती है और बताती है कि विविध रूपों में मित्रता, प्रेम व सम्मान न केवल मनुष्यों को बल्कि जानवरों को भी गौरव दिला सकता है। क्या आपको कहानी के किसी हिस्सा पर और गहराई से चर्चा करनी है?